हाय फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 79 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का, जो पहले इंडियन पिनल कोड का सेक्शन क्या था, 509 था। इसमें भी बताएंगे कि ऑफेंस इसमें बेल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। साथ में थोड़ा सा डिफरेंस है 509 और आईपीसी और 354 आईपीसी। इस समय वो जो है सेक्शन 74 हो गया है। जैसे जो पहले सेक्शन था आईपीसी का, सेक्शन 354 आईपीसी का जो था, वो इस समय बीएनएस का जो सेक्शन हो गया है 74, ये आईपीसी का था और ये बीएनएस का हो गया है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करने वाले सेक्शन 79 का, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे माफ करिएगा, सेक्शन 74 से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास कोई बेयर एक्ट हो तो ले लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। मोडेस्टी ऑफ वुमेन। इस वर्ड को, मोडेस्टी को, कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। आईपीसी में भी नहीं, सीआरपीसी में भी नहीं, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए, मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो औरत की डिसेंसी होती है, जो औरत की तरीके से कह सकते हैं जो लज्जा होती है, उसकी इंसल्ट करना। मतलब अगर केवल आप किसी औरत की इंसल्ट करते हैं तो वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। वो फिर सेक्शन 504 आईपीसी या 352 बीएनएस उसमें जाएगा, अगर आप केवल इंसल्ट करते हैं। लेकिन अगर आप उसकी मोडेस्टी का इंसल्ट करते हैं, मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, किसी वुमेन की मोडेस्टी का अगर आप इंसल्ट करते हैं तो इस सेक्शन से कवर होगा। मतलब जो चीजें उस औरत को, मतलब किसी को एक औरत बनाती हैं, कह सकते हैं जैसे जो उसकी लज्जा है या जो उसकी वुमेननेस है, जिस चीजों से मतलब वो एक औरत है उस चीज को जो है आप टारगेट करते हैं, वो होती है मोडेस्टी। अभी एग्जांपल से समझेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। हूएवर, एक पॉइंट है यहाँ पे, हूएवर अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब ये जो सेक्शन है, केवल ये अगर आप जो है औरतों के ही साथ अप्लाई होगा, मतलब ये जो अपराध है केवल औरतों के लिए होगा। और ये मतलब अगर आप किसी पुरुष के साथ, किसी पुरुष पे सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कोई औरत का भी कर सकती है, कोई पुरुष औरत का कर सकता है इंसल्ट, मोडेस्टी ऑफ इंसल्ट। कहने का मतलब ये सेक्शन जो है जेंडर सेंट्रिक है, केवल औरतों के लिए है, मेंस के लिए, मेन के लिए ये नहीं है। केवल एक जो पुरुष भी किसी औरत की जो है इंसल्ट कर सकता है उसकी मोडेस्टी की, और औरत भी, हूएवर वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है। हूएवर इंटेंडिंग, इंटेंडिंग मतलब इंटेंशन, किसी अपराध के लिए इंटेंशन तो बहुत जरूरी है। उसकी क्या होनी चाहिए, इंटेंशन, उसकी मोडेस्टी का जो है इंसल्ट करने के लिए। देखिए, इंसल्ट इसमें वर्ड दिया हुआ, इंसल्ट कई तरीके से आप कह सकते हैं। Whoever intending to insult modesty of any woman utters any words, utters any word, शब्दों के द्वारा। एक चीज ध्यान रखिएगा, शब्दों का मतलब है कि आप अगर उसको मैसेज भी करते हैं या आप उसको फोटो भी भेजते हैं उसके फोन में, जो उसकी मोडेस्टी को टारगेट करती हैं औरत के, तो भी आप इस सेक्शन में लाइबल हो जाएंगे। अगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, हाईटेक का ज़माना है, तो अगर आप उसको उल्टे सीधे मैसेज करते हैं, उसको फोटो भेजते हैं, कई केसेस में कोर्ट ने ऐसे डिसीजन दिए हैं कि अगर आप मतलब ऐसा करते हैं उसके फ़ोन पे, या उसका कोई मतलब सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर है, आप उस पर जाके कमेंट करते हैं, ऐसा ना करिएगा, नहीं तो आप पनिशेबल होंगे सेक्शन में। utters any words, makes any sound or gesture,
किसी तरीके का साउंड, किसी तरीके की आवाज निकालना या किसी तरीके का ऐसा गेस्चर करना, ऐसा स्वभाव कर बनाना जिससे क्या हो, उसकी मोडेस्टी जो है इंसल्ट हो। और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म, कोई ऑब्जेक्ट शो करना उसको जिससे जो उसकी डिसेंसी है वो जो है उसको इंसल्ट करे, तो ये भी इस सेक्शन में कवर होगा। एनी फॉर्म इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, जो आप बोलते हैं, जो वर्ड या जो साउंड आप बोलते हैं उसको सुनाई देना चाहिए। अगर उसने नहीं सुना तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये एक आदमी है और ये एक औरत है, ठीक है, इसने अगर डायरेक्टली इससे कुछ ऐसा बोलता है, इसकी मोडेस्टी को इंसल्ट करता है, किसी शब्द के द्वारा, किसी आवाज के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इसको डायरेक्टली दिखाता है, तो इसकी मोडेस्टी है, तो डायरेक्टली तो देख रही है, सुन रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये व्यक्ति इस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। लेकिन मान लो ये वो जैसे किसी अपने दोस्त से ऐसी चीजें दिखा रहा है, ये कोई इसका दोस्त है, उससे ये कह रहा है, लेकिन टारगेट इस औरत को कर रहा है और इशारा ऐसे करके इस औरत पे कमेंट पास कर रहा है अपने दोस्त के साथ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, कोई बस है, उसमें मान लीजिए कि 2-4 लोग खड़े हैं, दोस्त भी हैं, बगल में कोई लेडीज भी है, और वो अपने दोस्त को उसको देख के ऐसे इशारे कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा है या कोई ऐसा कमेंट पास कर रहा है अपने दोस्त के। लेकिन इस औरत क्या है, ये सुन भी रही है और देख भी रही है, ये समझ रही है कि किसको टारगेट कर रहे हैं, हमको टारगेट कर रहे हैं, उसकी मोडेस्टी को टारगेट कर रहे हैं। मोडेस्टी आपका क्लियर हो गया होगा। जो चीजें किसी चीज मतलब जो पर्सन है उसको एक औरत बनाती, जो उसकी डिसेंसी है, जो केवल औरत के पास ही होती है। औरत के पास मतलब केवल ये सेक्शन औरत पे ही अप्लाई होगा, मेन पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप अपने दोस्त से भी ऐसा कमेंट करते हैं इसको देख करके, मतलब इसको सुनाई देना चाहिए। शैल बी हर्ड, शैल वर्ड लगा हुआ है, शैल बी हर्ड, और दैट सच गेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन, या जो आप अपना गेस्चर ऐसा बना रहे हैं या उसको जो ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, अगर इसको दिखा रहे हैं तब तो ठीक है, तो देख ही लेगी, दोस्त को दिखा रहे हैं तब भी वो देख रही है, ठीक है, तो भी ये सेक्शन जो है अप्लाई होगा बाई सच वुमेन। और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, पहले तो ये चीजें अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए और लगा हुआ, और इंट्रूड, उसकी प्राइवेसी में आप जो है इंटरफेयर करते हैं, प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, मतलब जहां पे वो नहीं चाहती कि कोई पर्सन एंट्री करे या इंटरफेयर करे कि वो क्या कर रही है, कैसे है, वहां पे कोई व्यक्ति जो है इंटरफेयर करता उसकी प्राइवेसी में, तो वहां पे भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसको होगा, कितना होगा, 3 years, अप टू 3 years। एंड फाइन, यहां पे और वर्ड नहीं लिखा हुआ है। देखिए जहां पे केवल इम्प्रिजनमेंट लिखा होता है, सिंपल या रिगरस नहीं लिखा है, तो वहां पे सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिगरस नहीं होगा, यहाँ पे केवल सिंपल होगा। एंड फाइन मतलब अगर ये सेक्शन किसी व्यक्ति पे लगा है तो केवल फाइन से नहीं बच सकता, उसका जेल जाना पक्का है। अगर वो अपराध उस व्यक्ति ने कमिट किया है तो उसका जेल जाना जो है पक्का है। यहाँ पे एंड फाइन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, 3 साल तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अब देखिए थोड़ा सा, एक व्यूअर ने पूछा था कि दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सेक्शन 79 और सेक्शन 74, या सेक्शन 509 आईपीसी और सेक्शन 354 आईपीसी। यहां पे देखिए सेक्शन 74, असॉल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। यहाँ पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब ये जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, मतलब कोई व्यक्ति असॉल्ट के साथ उसकी मोडेस्टी को जो है
आउटरीच कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसके साथ जो है जैसे वो किसी औरत को धक्का दे देना, क्रिमिनल फोर्स को उसको मूव करना बिना उसकी कंसेंट के। तो ये चीजें यहाँ पे दो वर्ड है, यहाँ पे केवल उसको टच नहीं करना, बिना टच किए हुए कोई ऐसा शब्द बोलना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाना या ऐसा उसको कमेंट पास करना, तो ये चीजें यहाँ पे कवर हो रही हैं। लेकिन इस सेक्शन में असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स, मतलब आप उसको टच करके उसको धक्का देके या जो नहीं चाहती ऐसा कुछ आप एक्ट कर रहे हैं तो वहां पे ये सेक्शन अप्लाई होगा। मतलब इसमें असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स नहीं है, इसमें केवल आप दूर से ही आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे उसकी मॉडेस्टी जो है इंसल्ट होती है। ये जो अपराध है ये कॉग्निजेबल है, सेक्शन 79 जो है ये कॉग्निजेबल है, लेकिन ये बेलेबल है, इसमें बेल आपको मिल जाएगी। देखिए जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बेल आपका राइट होता है, तो उसमें बेल आपको मिल जाएगी, इसमें आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन ये अपराध किसी ने किया है तो सजा तो उसको होगी, भले बेल मिल जाएगी तो क्या। लेकिन ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है और साथ में नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सेक्शन 74। नॉन बेलेबल का मतलब इसमें बेल मिल सकती है, लेकिन अगर कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, आपका राइट नहीं है, बेल एज अ राइट नहीं है आपका, कोर्ट चाहेगी तो आपको बेल दे सकती है, नहीं चाहेगी तो आपको बेल नहीं देगी। ये ऑफेंस काफी सीरियस ऑफेंस है, इसमें जो पनिशमेंट मिलती है कम से कम 1 साल से लेके 5 साल तक का पनिशमेंट है, एंड फाइन भी है इसमें। तो ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और ये कॉग्निजेबल है और बेलेबल ऑफेंस है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।